नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं को भिन्न में और भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलने के बारे में। सो फ्रेंड्स, जिनको दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव बनाने में परेशानी आती है, सो वो आज बिल्कुल एकदम सही वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज उनकी इस समस्या का बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से और एकदम पूरी जड़ से इसका खात्मा हम कर देंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और फटाफट से लाइक का बटन दबा देना है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना है। तो जैसे कि हमारी पहली संख्या है 0.32, इसे भिन्न में बदलना है। सो फ्रेंड्स, इतना आसान काम है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई आपको क्या करना है, 0.32 के भाग में 1 लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, भाग की लाइन खींचनी है और भाग में 1 लिख देना है। अब भाई पीछे की तरफ से, ठीक है, जहां से हम इकाई दहाई पढ़ना शुरू करते हैं उस ओर से आप क्या करेंगे, ये देख लें कि दशमलव जो है कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। ठीक है, क्या देखना है, दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। तो दशमलव भाई यहाँ पर 2 अंकों के बाद लगा हुआ है, 1 2, कितने 2 अंकों के बाद लगा हुआ है, इसलिए आपको भाग में 2 0 लगा देना है। मतलब कंसेप्ट ये है कि दशमलव जितने अंकों के बाद होगा भाग में उतनी 0 लगा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्या है, दशमलव जितने अंकों के बाद भाग में उतनी 0, इसलिए यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव था तो कितनी 0, 2 0 लगा दी है। इसका मतलब यहाँ पर यह दशमलव खत्म हो गया है। मतलब अब हमारी संख्या बन गई है 32/100। अब भाई कहानी यहां नहीं रुकती है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, भिन्न रूप आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, हर एक भिन्न को उसके निम्नतम रूप में, उसके सरलतम रूप में लिखना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई ऐसी संख्या सोचेंगे जिनसे ये दोनों भाग जा सके। ठीक है, तो भाई 2 से भाग दे लीजिए, तो 2 एकम 2, फिर बचा 1 तो आगे हो गए 12, 2 6 12, फिर 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10, 0 का 0। ठीक है, फिर 2 से भाग और दे लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 4 और 2 पंजे 10। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे 8 और 25 दोनों को भाग दिया जा सके? तो भाई अब यहाँ ऐसी और कोई संख्या नहीं है। मतलब 8/25 अपने निम्नतम रूप में, अपने लोएस्ट फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है और 0.32 का भिन्न रूप क्या हो गया है, 8/25 हो गया है। ठीक है, अब भाई ये काटना हमने आपको अपनी की वीडियो में सिखाया है। ठीक है, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लें, जिसमें हमने आपको एकदम क्लियर किया है कि किस तरह से संख्याओं को काटा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी संख्या की ओर और इसको देखते हैं कि भाई इसे भिन्न में बदलने पर हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब संख्या क्या है, 0.125। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है, तो संख्या लिख लीजिए, ये हमने संख्या लिख ली। फिर क्या करना है, भाग वाली लाइन खींचकर बटे में 1 लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, बटे में 1 लिख देना है। अब हमने क्या कहा था, कितने अंकों के बाद दशमलव है। ठीक है, किस तरफ से, पीछे की तरफ से गिनना शुरू करना है। तो 1 2 और 3, कितने 3 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए कितने 0, 3 0 आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, कितने 0, 3 0 आप यहाँ पर लगा देंगे, तो इससे आपका दशमलव हट जाता है। अब संख्या आपको हो गई कितनी, 125/1000 यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अब ऐसी संख्या सोच लीजिए जिससे इन दोनों में भाग दिया जा सके। भाई छोटी से छोटी संख्या से भाग देना चालू कर सकते हो, 5 से दोनों को भाग दिया सकता है, लेकिन अगर आपको पहाड़े अच्छे से आते हैं तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे। भाई जैसा कि हमें अगर 25 का पहाड़ा आता है तो हम यहाँ कह देंगे 25 पंजे 125 और 25 चुके 100 और 0 का 0। ठीक है, अब अभी भी संख्या भाग जा रही है, किससे, 5 से जा रही है, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना, तो इससे ज्यादा आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो गया है
1/8, है ना। तो 0.125 का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमें इसका आंसर कमेंट करके जो बताएं कि भाई इसको भिन्न में बदलने पर कितना आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया है, दशमलव को भिन्न रूप में बदलना सीख लिया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अब एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुका है और अब आप सारे सवाल आसानी से कर लेंगे और इस सवाल का आंसर तो हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं भिन्न को दशमलव में बदलने की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं भिन्न को दशमलव में बदलने के। तो दोस्तों क्या करना होगा, आइए ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हमारे पास हमारी पहली संख्या है 5 सही 3/100, आपको इसे दशमलव रूप में बदलना है। तो जैसा हमने दशमलव हटाने के लिए बताया था कि भाई बटे में 1 लिखें और जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने 0 बढ़ा दें। अब यहाँ बटे में आप देखें 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी 0 का खेल होगा। अब 0 का खेल क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं। तो भाई 5 को 5 ही लिख दें, ठीक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। अब 100 से 3 को भाग दें, भाई भाग देकर भी हल कर सकते हो और डायरेक्टली बात करें तो कितनी 0 है, 1 2, है ना, कितनी 0 है, 2 0 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 के बाद दशमलव लगाकर 2 अंक लिख देने हैं। ठीक है, बस हो गया आपका आंसर, है ना, सिंपल, है ना। क्या करना है, जितने 0 दशमलव उतने अंक आ गए, है ना। भाई 0 लगाने के लिए क्या किया था, दशमलव गिने कि कितने अंकों के बाद दशमलव है उतने 0 बढ़ा दिए थे। अब 0 गिन लो कि कितने 0 है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लो। भाई 7 सही 21/1000, 7 वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, है ना, 7 के साथ कुछ छेड़ नहीं करनी है। भाग में कितना है, 1000 है, क्या है, 1000 है, मतलब कितनी 0, 3 0, 3 0, तो दशमलव लगाकर, ठीक है, और दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए, 3 अंक आना चाहिए क्योंकि 3 0 है, लेकिन यहां तो भाई 21 है। अब तीसरा अंक कहां से आए, तो तीसरे अंक के लिए आप क्या करेंगे, आगे शून्य लगा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, आगे शून्य लगा देंगे, 0 लगा देंगे और इस तरह से आपका यहाँ पर इसका भी आंसर आ जाता है। ठीक है, अब 3 सही 7/25 को बदलना है, ना तो अब यहाँ पर 10 है, ना 100 है, ना 1000 है। ठीक है, मतलब शून्य तो है ही नहीं। ठीक है, तो भाई एक तरीका तो ये कहता है कि 7 को 25 से भाग दिया जाए और जो भी आंसर आए वो 3 दशमलव करके लिख दिया जाए। ठीक है, तो 25 से 7 को भाग दो, है ना। एक और तरीका है, इसके लिए क्या करना होगा, आप क्या करें, 25 को 100 बना दें। ठीक है, क्या कर दें, 25 को 100 बना दें। अब 2500 कैसे बनेगा, तो 25 में भाई 4 का गुणा कर दो। ठीक है, किसका, 4 का गुणा। अब भाई नीचे 4 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर वाले के साथ बेईमानी क्यों, तो ऊपर वाले में भी 4 का गुणा कर दो। ठीक है, इस तरह से दोनों में हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 7 चौके 28 और 25 चौके 100। ठीक है, अब ये भी 0 के उसमें हो गया है ना, मतलब इसके भाग में भी अब 0 लग चुका है। ठीक है, अब जब 0 लग गया तो क्या करना है, 3 लिखो, दशमलव लिख दो और कितनी 0 है, 2 0 है, मतलब 2 अंक के बाद तो ऊपर 2 अंक है ही, तो सीधा सा 0.28 लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों यहां पर आज हमने क्या कर लिया है, भिन्न को दशमलव और दशमलव को भिन्न में बदलना सीख लिया है। आई होप आपको दोनों ही कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।